हेलो क्लास 9। आपकी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 आज हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 1.1 आपको क्लियर करा चुका हूं। अब ये 1.2 में कराने जा रहा हूं, जिसमें आप वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने से पहले आपको दो चीजें जानना जरूरी, जो आपको इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पहला इरेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए और रियल नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, बस बोल रहा हूं, सुनिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आपके रियल नंबर होते हैं। जैसे रियल नंबर जो होते हैं उसमें जो है रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर दोनों ही नंबर इंक्लूड होते हैं, उनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर के बारे में तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इरेशनल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जब आप उसको डिवाइड करते हो या डिफाइन करते हो वो कंप्लीटली नहीं होते। मतलब कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 5.4, तो देखिए मैंने 5 के बाद पॉइंट लगाए, ठीक है, और 4 आया हुआ है, तो देखिए ये नंबर मैंने डिवाइड किया तो ये नंबर यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग होता है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये जो है, ये टर्मिनेटिंग नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आप डिवाइड करते जा रहे हो, नंबर बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन वो खत्म, एंड उसका नहीं हो रहा है, तो उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग में आपका क्या होता है? जैसे 6.423423, मतलब एक ही नंबर देखिए यहाँ पर रिपीटेड होते चले जाते हैं, तो वो रिपीटिंग होता है। अब चाहे और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 7.444, मतलब कोई एक डिजिट में रिपीट हो सकती है या 2 डिजिट पे रिपीट हो सकती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब रियल नंबर आप देखिए, रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। उनके कहने का मतलब है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सभी रियल नंबर होते हैं। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं उसमें रैशनल प्लस इरेशनल दोनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है ना कि एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। तो हाँ, जो भी रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, एम इज अ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि जब आप नंबर लाइन पर अंडर रूट एम को आप पुट करोगे तो वो सभी नेचुरल नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो ये गलत है। ठीक है, तो यहां पर आप लगा दोगे फॉल्स। अब ये कैसे गलत होता है मैं आपको देखिए रीजन देता हूं। मान लीजिए रूट के अंदर हम पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका गलत हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? इसी का थर्ड पार्ट है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल, यानी कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी इरेशनल होते हैं। तो अभी आपको पहले बताया कि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं, तो इन्होंने बोल दिया केवल इरेशनल होता, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इनके कहने का मतलब है कि जब स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालोगे, पॉजिटिव मतलब जिसपे कोई चार्ज यानी कोई साइन ना हो, ठीक है, तो वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है अगर ये नहीं होते हैं तो आप उसका एग्जाम्पल दीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या ये होते हैं? अगर ये नहीं होते हैं तो आपको जो है एग्जाम्पल देना है इसमें। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है जैसे कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसके अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर जैसे हम डाल देते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स को आप टर्मिनेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पॉइंट में नंबर जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमेशा इरेशनल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये तो इरेशनल है, ठीक है, ये इरेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीटिंग भी नहीं होगा। जैसे और आपको एग्जांपल दूं, जैसे अंडर रूट 7 आप लिख दो क्योंकि एक प्राइम नंबर है ये, तो इसका आप कंप्लीट अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये तो इरेशनल हो जाएगा। लेकिन इसके अदरवाइज अगर आप क्या करोगे, एक मिनट, जो ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में तो ये जैसे आपने फर्स्ट स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है इसमें तो आप नो बोल दोगे कि नहीं, सभी जो होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो एग्जाम्पल इन्होंने मांगा है, तो एग्जाम्पल में आप अंडर रूट के अंदर जैसे आप 4 लिख दीजिए, अंडर रूट के अंदर आप 9 लिख दीजिए, अंडर रूट के अंदर आप 16 लिख दीजिए। ठीक है,
तो इसका देखिए कंप्लीट स्क्वायर निकल के आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। जैसे अंडर रूट 4 का क्या होता है 2, अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है 3, अंडर रूट 4 का मतलब होता है 16 का मतलब होता है 4। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अंडर रूट के अंदर वो इरेशनली नहीं हो सकते, वो रैशनल भी हो सकते। तो उन्होंने एग्जांपल मांगा था, आपने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है कि आपको जो है अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो यहाँ देखिए आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप इस देखिए अंडर रूट 5 भी हो सकता है, अंडर रूट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनको नंबर लाइन पे शो करना है। बस यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना मैं वो बता रहा हूँ। देखिए आपको जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसको करना कैसे, अभी जो समझा रहा हूँ वो समझिए। जैसे आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे इसको स्टार्ट करोगे 0 1 2 सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, ठीक। आप 0 1 2 3 4 आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आपको देखिए ये समझना है, यहाँ आपको देखिए 2 लेना है, ठीक है। और आपको जो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको ड्रॉ करनी है, यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर लेना है। देखिए 1 सेंटीमीटर लीजिए, 1 एक आप यहाँ सेंटीमीटर की जगह पर आप इंच भी ले सकते हैं, स्केल से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप 1 सेंटीमीटर लीजिए, 1 इंच लिए, यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और इंच में भी ले सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में लेंगे तो बहुत छोटा डायग्राम बनेगा, लेकिन इंच में लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, विजुअल होगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। फिर आपको जो है इसको इससे जो है यहाँ से मैच कर देना है, ठीक है। आप इसको इससे मीट कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको ये मिलाएंगे तो जो ये आपका नंबर होगा ना, ये अंडर रूट 5 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, आपको इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको तो सोचना पड़ेगा कि आपको परपेंडिकुलर में क्या लेना है और बेस में क्या लेना है। देखिए जब एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल, ठीक है, और ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जब देखिए ये ए बी और ये सी, ठीक, तो इसको जो बोलते हैं, जो ये सीधी लाइन आपको देख रहा है जो बेस से परपेंडिकुलर सीधी खड़ी हुई, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो नीचे का होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक ट्राइंगल के अंदर अगर वो 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है तो उसके अंदर एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो देखिए इस ट्राइंगल में एक बेसिक टर्म बता देते हैं कि हाइपोटेन्यूज का प्लेस कभी चेंज नहीं होता है, वो जैसा होता है वो उसका प्लेस वही रहता है। आप ट्राइंगल को कैसे भी घुमा लो, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। आप ट्राइंगल घुमाने का मतलब है कि जब एंगल हम चेंज करते हैं ना तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये क्लास 10th में आप पढ़ोगे। अभी जो मैं बात बता रहा हूं आपको, देखिए आपको जो भी नंबर आपको मिलेगा कि आपको रूट 5 है तो रूट 5 का आपका नंबर लाइन पे शो करना, तो आपको दो चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बेस और परपेंडिकुलर आप क्या लें कि आपको सॉल्व करने के बाद आपको रूट 5 मिल जाए, तो बस वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं आपको ये कैसे करना है। अब जैसे कि आपने देखा ये 2 इंच आपने ये ले लिया, 2 इंच का, ये 1 इंच का ले लिया, फिर आपने इसको मिलाया, फिर आपको अपने कंपास को जो है यहां पर रखना है, ठीक है। और यहां पे रखने के बाद आपको देखिए ऐसे कंपास आप रखोगे और ऐसे मिलाओगे, ठीक है। और जिस लाइन पे ये कट हो जाएगा, ठीक है, जैसे इस लाइन पे देखिए ये कट हो रहा है, ठीक, तो ये आपका नंबर लाइन पे रूट 5 शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको जो है प्रैक्टिकली देखिए सॉल्व करके इसमें दिखाता हूं, ठीक है। आप जैसे आपने देखिए कि ट्राइंगल जैसे कि मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि पाइथागोरस जो थ्योरम है इसमें देखिए यही फॉर्मूला इसका होता है। देखिए AC जो हाइपोटेनस होता है ये हमेशा बाहर की ओर रहता है, ठीक है, और ये स्क्वायर में होता है इक्वल। आप देखिए बेस को प्लस कर लीजिए या परपेंडिकुलर को प्लस कर लीजिए, क्योंकि प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्लस में किसी को भी आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसे कि मैंने बेस को प्लस कर दिया BC, ठीक है, ये भी होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में रहेगा प्लस। उसके बाद आपका आता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका देखिए AB है, तो मैंने AB का स्क्वायर कर दिया। अब मैंने देखिए स्क्वायर किया, मैंने अभी नंबर लाइन पर आपको देखिए यहाँ पर बताया था कि AC हमें देखिए यही हमें निकालना है, ठीक है, हमें AC निकालना है, AC स्क्वायर यानी कि हमें ये निकालना है, ये हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन में हाइपोटेनस ही निकालना है, ठीक है। अब हम जैसे बेस, हमने बेस लिया देखिए BC, बेस मेरा क्या है BC, तो BC पे मैंने क्या रखा था 2 सेंटीमीटर रखा था। देखिए यहाँ मेजरमेंट का कोई इशू नहीं, आप इंच रखो सेंटीमीटर को, या यूनिट दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये BC है, यहाँ BC का स्क्वायर आपने कर दिया, प्लस लगाइए। AB आपने कितना लिया था AB, तो AB हम लोगों ने 1 लिया था, तो AB यहाँ 1 रख दीजिए, तो इसका स्क्वायर देखिए, ठीक। आप सिंपली देखिए, आप जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। AC स्क्वायर आपका ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब आगे आप जब बढ़ोगे तो 4 और 1 5,
AC स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर होता है ना उस पर जाके अंडर रूट पे चढ़ जाएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर अंडर रूट बन जाएगा। तो देखिए आपने AC √5 आपने निकाली, बस इसी को जो है आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। उस नंबर लाइन पे जैसे 0 1 2 3, तो √5 के लिए यहां पर आपको 2 सेंटीमीटर लेना है या 2 इंच लेना है। यहां पर भी आपको वही मेजरमेंट पे लेना है, जितना मेजरमेंट पे आपने इसको लिया था वही मेजरमेंट पे, बस ये 2 था ये 1 में होगा, ठीक है। तो इसको भी मान लीजिए आपने 1 इंच लिया, ये 2 इंच, ये 1 इंच, ठीक है, मेजरमेंट में 2 और 1 ये हो गया। फिर आप जो है इसको इससे मैच कर दोगे, ठीक। अब आप कंपास लोगे और कंपास से आप ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है, ऐसे आर्क लगा दोगे और यहाँ पे जो है ये कट करता है ना, यही √5 होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उसको भी बताएंगे, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरीके से आप अदर भी क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपकी ये एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछा नहीं जाता है ज्यादा, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा।